जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और डेफिनेट इंटीग्रेशन को हम लोग देख रहे थे, जिसमें कल हम लोग जो है एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 7.9 को देखे थे और उसमें जो है लगभग सभी क्वेश्चन को हम लोगों ने देख लिया था। सब्जेक्टिव क्वेश्चन को, ऑब्जेक्टिव को छोड़ दिए थे, 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छूट गया था आपका और 1 से लेकर 20 तक का टोटल सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 11 में एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। कोशिश करेंगे कि दोबारा वैसी गलती ना हो फिर, ठीक है ना। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 7.10 को देखेंगे और एनसीईआरटी के क्वेश्चन को बनाने के पीछे का रीजन यही है कि आपका जो बोर्ड एग्जाम है वो जो है एनसीईआरटी के पैटर्न को फॉलो करता है। यानी एनसीईआरटी में जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है ना, उसी पैटर्न का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है या सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी का पूछ दिया जाता है। सब्जेक्टिव खासकर, ऑब्जेक्टिव तो कहीं कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन एनसीईआरटी के पैटर्न का पूछता है, ठीक है। इसलिए जो है एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन को सॉल्व यदि आप कर लेते हैं तो सब्जेक्टिव में आपको कोई परेशानी नहीं होगा। चाहे सवाल 2 अंक का हो, चाहे सवाल 5 अंक का हो, फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। चलिए तो देखेंगे आज ये आपका एक्सरसाइज 7.10 जो है ये प्रतिस्थापन विधि वाला है, ठीक है ना। प्रतिस्थापन, सुनेंगे इधर, प्रतिस्थापन विधि वाला है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। लेकिन प्रतिस्थापन विधि जो है आपको अनिश्चित समाकलन में ही पढ़ा दिया गया एक बार कि जब भी आपको प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करना होगा तो प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि पहले फंक्शन को मानना पड़ता है, ठीक है। तो इसके लिए हम आपको बताए थे कि आखिर माने किसको मानना है। तो उसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता दिए थे कि यदि फंक्शन होल पावर वाला होगा, ठीक है ना, यदि फंक्शन होल पावर वाला है तो आपको क्या करना है कि पावर को छोड़कर जो आधार में रहेगा उसको मान लेना है। दूसरा आपको बताए थे कि यदि आपका फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के कोणांक को मान लेना है। यदि आपका फंक्शन लॉग वाला है तो लॉग के कोणांक वाला फंक्शन को मान लेना है। यदि फंक्शन ई के पावर वाला है तो जो ई के पावर में है उसको मान लेना है। यदि फंक्शन बटा वाला है तो जो बटा में होगा उसको मान लेना है। यदि फंक्शन रूट वाला है तो जो रूट के अंदर में होगा उसको मान लेना है। और फाइनल बात यही बताए थे आपको कि मानना उसी को है जिसका डिफरेंशिएशन इसमें दिया गया है, ठीक है ना। तो ये सबसे मेन बात था। ये 80% 90% क्वेश्चन में लागू होता है, लेकिन जो सबसे लास्ट में भी आपको बता रहे हैं कि मानना उसी को है जिसका डिफरेंशिएशन उसमें दिया गया है। ये सभी क्वेश्चन के ऊपर लागू होता है और इसी के अनुसार आपको जो है प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करना है कि मानना किसको है। तो मानना उसी को है जिसका डिफरेंशिएशन उसमें दिया गया है। बाद बाकी आप हेल्प के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आइए देखिए, सवाल आपका पहला है कि आई बराबर सीमा का मान 0 से 1 है, x बटा में x² + 1 इंटू dx, 1 बटा में x² + 1 इंटू dx। अब इसका इंटीग्रेशन करना है आपको। प्रतिस्थापन विधि का जब प्रयोग करेंगे तो आपको बोले हैं कि जो बटा में होगा उसको मान लेना है, लेकिन यह भी बात आपको बोले हैं कि मानना उसी को है जिसका डिफरेंशिएशन इसमें दिया गया है। तो बटा वाला को मानने के बाद देखिए तो इसका डिफरेंशिएशन इसमें दिया गया है कि नहीं, बिल्कुल दिया गया है। 1 का डिफरेंशिएशन 0 होगा और x² का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2x होगा। तो x तो ऊपर में दिया गया है ना, तो लिखेंगे पुनः माना y बराबर x² + 1। और आपको यह भी बोले हैं कि जब आप मान लीजिएगा तो यहां से सीमा का मान भी चेंज कर लीजिएगा। कैसे सीमा का मान चेंज करना है, तो x के जगह पर पहले 1 रखिएगा, ठीक है ना। x बराबर 1, तो जैसे ही x के जगह पर 1 रखेंगे तो 1 के स्क्वायर 1 का 1 कितना हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा 2। अब x के जगह पर आप 0 रख लीजिए तो x बराबर 0, तो y बराबर कितना हो जाएगा, जैसे ही 0 रखेंगे 0 का स्क्वायर 0, 1 तो 1 हो जाएगा ना। अब जो माने हैं उसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बटा में dx बराबर 2x ना। और जब ये हो जाएगा आपका dx का मान कितना, dy बटा में 2x के बराबर, ठीक है, dy बटा में 2x के बराबर। इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं हम, ये कॉन्सेप्ट आपका था, इसको मिटा लेते हैं। देखिए इसके बाद क्या करना है, लिखना है नाउ आई बराबर
कितना हो जाएगा, सीमा का मान चेंज किया है तो x के जगह पर जहां 1 था अब 2 रखना है, तो यहाँ 1 था तो यहाँ 2 रखना है, और जहां 0 था वहां पर 1 रखना है। सीमा का जो मान है ये हो गया, x के जगह पर आपको x रखना है, नीचे में x² + 1 के जगह पर क्या मान है y, तो यहां हो जाएगा आपका y, और dx के जगह पर क्या है तो dy बटा में 2x, dy बटा में 2x, x से x कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/2, सीमा का मान 1 से 2, 1 बटा y dy, ठीक है। i बराबर हो जाएगा आपका 1/2, क्या करना है कि 1 बटा y का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका log y, ठीक है, log y, सीमा का मान है 1 से 2, अब बारी बारी से सीमा का मान रख देना है, तो i बराबर हो जाएगा 1/2 log, पहले y के जगह पर 2 रखना है, अब फिर माइनस दे के log 1, log 1 का मान 0 के बराबर हो जाता है तो कितना बचेगा 1/2 log 2, यानी हो जाएगा i बराबर 1/2 log 2, ठीक है ना, 1/2 log 2। तो पहला सवाल आपका जो है इस तरीके से आसानी से बन गया है, ठीक है। आइए दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे, उससे पहले यदि आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहते हैं, लिखना चाह रहे हैं तो वीडियो को रोक कर लिखेंगे, लेकिन यदि स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आसानी से। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। देखिएगा एनसीईआरटी का दूसरा सवाल क्या कह रहा है आपका, माना i बराबर, सीमा का मान है आपका 0 से 1/2, 0 से π/2 है, 0 से π/2, रूट अंडर साइन फाइव इंटू कॉस के पावर में है 5 ना, डी फाइव, ठीक है। अच्छा डी फाइव लिख दिया तो यहां पर फाइव कांस्टेंट नहीं रह गया अब, ठीक है ना, फाइव आपका वेरिएबल हो गया, यानी फाइव के सापेक्ष आपको इंटीग्रेशन करना है इसका। देखिए आपको बोले हैं कि साइन और कॉस के पावर में से, दोनों में से किसी का पावर यदि विषम संख्या हो, तो यदि साइन के पावर विषम संख्या होगा तो y बराबर cos x मानेंगे, और यदि cos के पावर विषम संख्या होगा तो y बराबर sin x मानेंगे। यहां cos के पावर विषम संख्या है तो क्या लिखेंगे, पुनः ये दूसरा सवाल है ना, पुनः माना y बराबर sin x, y बराबर क्या है, साइन x नहीं साइन फाइव। अच्छा जब माने हैं तो सीमा का मान भी चेंज कर लेते हैं, फाइव का मान पहले π/2 रखते हैं, 5 बराबर π/2, तो जैसे ही 5 के जगह π/2 रखेंगे तो साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, यानी y बराबर कितना हो जाएगा 1। अच्छा उसके बाद 5 बराबर कितना है 0, तो जब 5 बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, साइन 0 का मान 0 ना होता है, यानी y बराबर हो जाएगा 0। अब इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है किसके सापेक्ष, फाई के सापेक्ष, तो हो जाएगा आपका dy बटा में डी फाई, और बराबर में हो जाएगा आपका डी साइन फाई बटा में डी फाई, ठीक है ना, dy बटा में डी फाई बराबर साइन का क्या हो जाएगा cos फाई, साइन का डिफरेंशिएशन cos फाई, और जब आप डी फाई का मान निकालेंगे तो ये ऊपर जाएगा नीचे आ जाएगा नहीं, यानी डी फाई बराबर हो जाएगा आपका dy बटा में cos फाई, dy बटा में cos फाई। चलिए देखिएगा लिखेंगे, नाउ i बराबर कितना हो जाएगा, सीमा का मान आपका हो जाएगा 0 से 1 ना, रूट अंडर साइन y के जगह पर कितना हो जाएगा y इंटू कॉस के पावर में है 5 इंटू डी फाई के जगह पर हो जाएगा आपका dy बटा में cos फाई ना, dy बटा में cos फाई से cos फाई कट जाएगा, तो i बराबर हो जाएगा आपका सीमा का मान 0 से 1, और यहां हो जाएगा आपका रूट अंडर y, यहां बचेगा आपका cos के पावर में 4 फाई इंटू क्या dy। अच्छा जब सब y में चल रहा है तो इसको भी y में चेंज करना पड़ेगा। अच्छा y में कब आएगा, तो जब साइन आएगा ना,
तो कॉस को साइन में चेंज करना आसान है। देखिए कैसे चेंज करते हैं, ध्यान दीजिएगा इधर। आई बराबर आपका हो जाएगा 0 से 1 ना, ये रूट अंडर वाई ज्यों का त्यों, और यहां पर कॉस के पावर 4 है तो इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा dy। अब आपको मालूम है कि कॉस स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है क्या, बताइए तो। कॉस स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ना, तो रूट अंडर वाई यानी यहां हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर इंटू dy। अब साइन स्क्वायर, साइन के जगह पर तो आप मान चेंज कर ही सकते हैं, यही ना करना था। 0 से 1 रूट अंडर वाई, 1 माइनस साइन वाई के सॉरी साइन फाई के जगह पर हो जाएगा y यानी कि वाई स्क्वायर, और यहां हो जाएगा आपका टोटल का होल स्क्वायर इंटू dy। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर कर लेंगे। i बराबर आपका है सीमा का मान 0 से 1 रूट अंडर वाई ज्यों का त्यों, और यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab तो 2 a की जगह पर a का b के जगह पर वाई स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा dy। देखिएगा i बराबर है आपका सीमा का मान 0 से 1 रूट अंडर वाई, बाहर में ज्यों का त्यों रहेगा, 1 का स्क्वायर 1, y के पावर स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा y के पावर 4, अब माइनस हो जाएगा आपका 2 वाई स्क्वायर इंटू में क्या हो जाएगा dy। अब आपको क्या करना है कि यहाँ रूट अंडर वाई का मतलब कितना होता है पावर में 1/2, अब रूट अंडर वाई से अंदर में गुना कर देना है ना, तो i बराबर हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिएगा 0 से 1 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा y के पावर 1/2 अब प्लस इसका पावर 4 है, इसका पावर आधा है तो कितना हो जाएगा y के पावर 9/2 ना, 4.5 यह ना हो जाएगा 4.5 यानी 9/2 अब माइनस 2 इंटू वाई के पावर में, इसका पावर आधा है इसका पावर 2 है तो आधा को 2 से जोड़ेंगे तो अढ़ाई हो जाएगा, अढ़ाई माने 5/2 हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा dy। ठीक है ना, इंटू dy। चले देखिएगा इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, 1 मिनट। ठीक है, चलिए देखिए अब बारी बारी से गुना कर लेंगे तो हो जाएगा i बराबर कितना 0 से 1 ना, सबका तो यहां पर क्रिया है ही, क्या करें अलग अलग कर दें, अलग अलग ही कर देते हैं। y के पावर 1/2 dy ना, अब प्लस हो जाएगा आपका सीमा का मान 0 से 1 y के पावर 9/2 dy, और यहां हो जाएगा -2 को बाहर रख देंगे, सीमा का मान 0 से 1 y के पावर 5/2 इंटू क्या हो जाएगा dy। ठीक है, इंटीग्रेशन कर लीजिए। i बराबर कितना हो जाएगा y के पावर 3/2 आगे में 2/3, सीमा का जो मान है रखेंगे यहां पर 0 से 1 अब प्लस कितना हो जाएगा y के पावर 9×2 11 बट्टा में 2, यहां हो जाएगा 2/11। ठीक है ना, सीमा का मान हो जाएगा 0 से 1 -2 इंटू ये हो जाएगा आपका y के पावर 7/2 आगे में 2/7, सीमा का मान हो जाएगा आपका 0 से 1। देखिए यानी i बराबर हो जाएगा 2/3 ज्यों का त्यों, पहले 1 रखना है, 0 रखने की आपको जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि 0 रखने पर 0 हो जाएगा। तो देखिए 1 के पावर में 3/2 अब माइनस 0 के पावर में 3/2 तो 0 हो जाएगा, प्लस 2/11 ज्यों का त्यों। ठीक है ना, यहाँ देखिए 1 के पावर 11/2, 1 के पावर 11/2 पहले लिख लीजिए एक बार, इसके बाद हो जाएगा आपका -0 के पावर 11/2 तो 0 ना होगा, ये हो जाएगा -4/7। देखिए 1 के पावर 7/2 ना, अब -0 के पावर 7/2 तो 0 ना होगा, i बराबर हो जाएगा 2/3। देखिए 1 के पावर कितना भी रखेंगे उसका मान तो 1 के ना होगा, तो 1 में से 0 घट गया यानी 1 अब प्लस 2/11 ज्यों का त्यों, 1 के पावर कितना भी रखेंगे उसका मान 1 ही होगा, यहां हो जाएगा 1 -4/7,
फिर 1 के पावर जितना भी रखेंगे उसका मान कितना होगा 1, 0 घटेगा तो कितना हो जाएगा 1 के बराबर ना, यानी यहां हो जाएगा आपका 1। यस, चले देखिए, तो I बराबर कितना हो जाएगा 2/3 अब प्लस 2/11 ना, 2/11 अब माइनस 4/7, इसका लॉसन लेंगे तो कितना हो जाएगा, पूरा गुना करना पड़ेगा ना हो। 33 को 7 से गुना करेंगे ना, 11 33 को 7 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 7 या 21, 7 या 21 1 22, 221 ना, 7 या 21 के 1 हासिल 2, 7 या 21 2 23, 231 होगा। देख लीजिए ठीक से, 231 है ना होगा। चलिए 231 में 3 से भाग देंगे तो 77, 77 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 77 दूना 154 अब प्लस 231 में 11 से भाग देंगे तो भागफल होगा 21, 21 को 2 से गुना करेंगे तो 21 दूना माइनस 231 में 7 से भाग देंगे तो भागफल 33, और 33 को 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 × 12, 4 × 12 1 13, 132, 154 अब 42 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 6 9 196, 196 में से 132 घटेगा अब बट्टा में हो जाएगा 231, घटाइए 196 में से 132 घटाइए, देखिए 6 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा 4 64, यानी 64 बट्टा में 231, यानी इसका आंसर हो जाएगा 64 बट्टा में 231 के बराबर। एक बार इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, देख लीजिएगा, ये पूरा सवाल आपका है, ठीक है ना, ये पूरा सवाल है, एक बार देख लो तो, देख लीजिए जल्दी से। यदि किसी को नोट करना है, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं। 64 बट्टा में 231, 31 ना, हाँ 64 बट्टा में 231। चलिए अगले सवाल को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना है, 3 नंबर ना, हाँ क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है देखिएगा। माना I बराबर कितना है बाबू 0 से 1 साइन इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा dx। आपको सीधे सीधे मालूम है कि साइन इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या होता है 2 tan इनवर्स x, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका I बराबर 0 से 1, इसको लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x इंटू में dx। तो I बराबर हो जाएगा आपका 2 को बाहर कर देंगे 0 से 1 ना, और यहां हो जाएगा आपका tan इनवर्स, ठीक तो है 0 से 1, जीरो से 1 ना, 2 को बाहर रखेंगे तो कितना हो जाएगा tan इनवर्स x इंटू dx। tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन होता है क्या, क्या होता है वो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। इसका इंटीग्रेशन करना है ना, कांस्टेंट को बाहर नहीं कीजिए, इसको उधर ले जाइए दूसरे स्थान पर, आप खंडस समाकलन लगा दीजिए यहां से, ठीक है। tan इनवर्स x इंटू में कर लीजिए 2 इंटू dx, ठीक है। अब खंडस समाकलन कर लीजिए यहां से, खंडस समाकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा देखिए। तो I बराबर खंडस समाकलन के अनुसार पहला को बाहर रखना है, tan इनवर्स x को बाहर रखेंगे, दूसरा का इंटीग्रेशन ना माइनस इंटीग्रेशन बड़ी ब्रैकेट, दूसरा का इंटीग्रेशन, अब पहला का डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, d tan इनवर्स x बटा में dx इंटू क्या हो जाएगा dx। चले देखिए यहां पर I बराबर हो जाएगा आपका tan इनवर्स, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x ना, tan इनवर्स x इंटू 2x, अब माइनस हो जाएगा आपका यहां पर हो जाएगा 2x और इंटू tan इनवर्स x का क्या होता है डिफरेंशिएशन 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा
dx यानी I बराबर हो जाएगा आपका 2x इंटू टेन इनवर्स x माइनस सीमा का मान आपका, सॉरी सीमा का मान अभी लेके नहीं चल रहे हैं, बाद में एक ही बार रख देंगे। ये हो जाएगा 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। और आपको मालूम है कि नीचे वाला फंक्शन का यदि डिफरेंशिएशन ऊपर में आ जाए तो ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है लॉग बटा वाला जो कहते हो प्लस सी। तो I बराबर हो जाएगा आपका 2x इंटू टेन इनवर्स x माइनस लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और सीमा का मान अब रख लीजिए आप, सीमा का मान कितना रखना है? 0 से 1। फटाफट मान रखेंगे यहां पर, पहले 1 रखना है फिर 0 रखना है। I बराबर हो जाएगा 2 गुने 1 इंटू टेन इनवर्स 1 माइनस लॉग 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 है ना होगा। इसके बाद 0 रखेंगे, तो जैसे यहां 0 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, टेन इनवर्स 0 यानी 0 हो जाएगा। यहां 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? लॉग 1 का, लॉग 1 का मान तो 0 ना होता है। चलिए, तो I बराबर हो जाएगा आपका 2 टेन इनवर्स 1 यानी कितना हो जाएगा? पाई बाई 4 माइनस लॉग 2, है ना होगा। ये कट गया क्या बार? 2 बार, यानी इसका हो जाएगा आपका I बराबर पाई बाई 2 माइनस लॉग 2। ठीक है, पाई बाई 2 माइनस लॉग 2। हाँ हाँ, अगर डिटेल इसका बनाना होगा तो फिर इसको I1 मानिए आप, ठीक है ना। I1 मान के इंटीग्रेशन कर लीजिए जैसे आप प्रतिस्थापन विधि वाला करते हैं वैसे। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बनाना पड़ता है, बटा वाला को मानकर बनाइए फिर। ठीक है, हो गया। चले देखिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला सवाल आपका है 4 नंबर, लिखेंगे माना I बराबर, क्या है क्वेश्चन देखिएगा, 0 से 2 x रूट अंडर, हाँ x प्लस 2। चलिए, बोले थे कि रूट के अंदर वाला को मान लेना है, नहीं तो चलिए रूट के अंदर वाला को मान लेते हैं। तो लिखेंगे पुनः माना y बराबर x प्लस 2। अच्छा, मानने के बाद क्या करना है? सीमा का मान चेंज कीजिए, तो पहले x के जगह पर 2 रखेंगे, तो जैसे ही x बराबर 2 रखेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा? 4। x के जगह 2 रखेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा? 4। अच्छा, जब x के जगह पर आप 0 रखेंगे तो y बराबर हो जाएगा आपका 2। ठीक है ना। यहां से आपको x का मान भी निकाल लेना है, क्योंकि जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो कुछ बचेगा ही नहीं, इसलिए लिखेंगे और x बराबर हो जाएगा आपका y माइनस 2। इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे x के सापेक्ष, ठीक है ना। चाहे इसी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये कोई बात नहीं, दोनों देख के ना हुआ, इसी का डिफरेंशिएशन कर दीजिए ना, तो कितना हो जाएगा? x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे तो dx बटा dx यानी 1 हो जाएगा ना। यहां 1 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा dy बटा dx, और इसका हो जाएगा 0 ना। यहां पर क्रॉस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? dy बराबर dx या dx बराबर dy। ठीक है, लिखेंगे नाउ I बराबर है कितना? x ना, तो x के जगह पर क्या लिखना है? y माइनस 2, और जहां रूट अंडर x प्लस 2 है तो x प्लस 2 के जगह पर y रखेंगे तो कितना हो जाएगा? रूट अंडर y, और dx के जगह पर क्या हो जाएगा? dy। यानी I बराबर हो जाएगा आपका y के पावर 3/2 ना, माइनस 2 इंटू वाई के पावर 1/2। ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा? dy। सीमा का मान यहां पर रखना है कितना? 2 से 4 ना, 2 से 4, ये हो जाएगा 2 से, ओ तेरी कहां लिख दिली, ऐसे गलत जगह पर लिखे हैं, यही लिखना है यहां पर 2 से 4। चलिए अब इंटीग्रेशन कर लीजिए फटाफट सबका। कितना हो जाएगा? I बराबर y के पावर 3/2 है ना, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका 5/2। इसी को उलट कर आगू में लिखेंगे तो 2/5। सीमा का मान जो है रख दीजिए यहां पर भी, के अलग अलग क्रिया हो जाएगा 2 से 4। इसके बाद आपका माइनस है 2 इंटू, यहां हो जाएगा इंटीग्रेशन आपका y के पावर 1/2 है ना,
तो हो जाएगा y के पावर 3/2 और आगे में हो जाएगा 2/3। सीमा का मान कितना है? 2 से 4। i बराबर हो जाएगा आपका 2/5। y का मान लौटाइए, कितना हो जाएगा? पहले हो जाएगा यहाँ पर 4 ना, तो 4 को क्या लिख, 4 के पावर में 5/2 ना, माइनस 2 के पावर में 5/2। इसके बाद हो जाएगा -4/3 के 2 दूनी 4/3। यहां हो जाएगा आपका 4 के पावर 3/2 और माइनस 2 के पावर में 3/2। देख लीजिएगा, यह हो जाएगा i बराबर 2/5। ये लिख सकते हैं 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 के स्क्वायर और उसके पावर में 5/2 माइनस यहां है ना 2 है तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू, 1 मिनट रुक जाइएगा, 2 के पावर 2 इंटू 2 के पावर 1/2। पावर में 5/2 है तो इसको लिख सकते हैं ना 2 के पावर 2 इंटू 2 के पावर 1/2। इसका पावर 2 है, इसका पावर आधा है, तो पावर आधा ही नहीं हो जाएगा? अरे आधार समान है तो घात को जोड़ेंगे तो 5/2 नहीं हो जाएगा? घात अलग अलग कर लिए। माइनस 4/3, 4 को लिख सकते हैं 2 के स्क्वायर और उसके पावर में 3/2। यहां है इसको लिख सकते हैं 2 के, माइनस है ना, 2 के पावर 1 इंटू 2 के पावर 1/2। कोई दिक्कत? आधार समान है, घात को जोड़ेंगे पावर 3/2 हो जाएगा। ये हो गया आपका i बराबर 2/5 ज्यों का त्यों। यहां 2 से 2 कटेगा तो 2 के पावर 5 कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। 32 माइनस 2 के पावर 2 4 और √2 है ना, होगा -4/3। यहां देखिए 2 से 2 कटेगा तो 2 के पावर 3 कितना हो जाएगा? 8 माइनस 2√2। ठीक है, चलिए गुना कर लीजिएगा। i बराबर हो जाएगा आपका 32 दूना 64/5 माइनस 4 दूनी 8 √2/5। इधर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 चौके 32/3 माइनस माइनस प्लस है ना, होगा कितना हो जाएगा? देखिए तो 4 दूना 8 √2/3। इसका लॉसल ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? या फिर ऐसा कीजिए ना, √5 वाला को एक साथ और √2 वाला को एक, सॉरी बिना रूट वाला को एक साथ और रूट वाला को एक साथ जोड़ लीजिए आप, के ऐसा भी कर सकते हैं। अन्यथा टोटल को एक ही बार जोड़ लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं। 5 × 15 हो जाएगा ना, तो 3 64 कितना हो जाएगा? 4 × 12 के 2 हासिल 1 और 6 × 18 19 192 माइनस 8 × 24 √2 के। इसके बाद हो जाएगा आपका माइनस 32 पचे 5 दूना 10 5 × 15 16 160 प्लस 8 पचे 40 5 ना होगा तो 40 √2। ठीक है, अब देखिए कितना हो जाएगा। 100 i बराबर हो जाएगा आपका, i बराबर कितना हो जाएगा? 192 में से 160 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 32 और 24 √2 और प्लस 40 √2 तो माइनस हो जाएगा। प्लस 40 में से 24 घटेगा तो 16 ना है, तो हो जाएगा आपका प्लस 16 √2 और बटा में 15। आप चाहे तो यहां से 16 कॉमन ले सकते हैं, तो हो जाएगा 16/15 इंटू 2 प्लस √2। ठीक है, देख लीजिएगा। ठीक है, 16/15 2 प्लस √2। थोड़ा सा इसको नीचे कर दे, क्या कुछ कट गया है क्या? अच्छा कुछ कट गया है, इसको छोटा कर देते हैं थोड़ा सा। अब ठीक है ना, देख लीजिएगा। स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं, इसका नोट करना है तो नोट भी कर सकते हैं। अगले सवाल की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है। पांचवा क्वेश्चन, माना i बराबर 0 से π/2, हाँ sin x बटा में 1 प्लस कॉस स्क्वायर x इंटू dx। देखिए बोले है ना कि बटा वाला को मानेंगे ना, यदि आप बटा वाला को मानेंगे तो कितना हो जाएगा?
बटा वाला को नहीं, सीधे cos x को मानेंगे, क्योंकि cos x का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस साइन x हो जाएगा जो ऊपर में दिख रहा है। यदि cos स्क्वायर x को मान लेंगे तो इसका हो जाएगा 2 cos x इंटू साइन एक्स, साइन 2x हो जाएगा जो ऊपर में नहीं है ना। तो लिखेंगे पुनः माना y बराबर cos x, और जब cos x को मानेंगे तो सीमा का मान भी चेंज करेंगे, तो लिखेंगे x बराबर पाई बाई 2। तो जैसे ही x के जगह पाई बाई 2 रखेंगे तो cos 90 डिग्री का मान कितना हो जाता है, 0। तो y बराबर हो जाएगा आपका 0। x बराबर जब रखेंगे 0 तो cos 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 ना। देख लीजिएगा, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे x के सापेक्ष, ये हो जाएगा आपका dy बटा में dx बराबर माइनस साइन x, यानी dx बराबर हो जाएगा आपका माइनस dy बटा में साइन x, यही ना होगा। चलिए देखिए लिखेंगे नाउ i बराबर, मान चेंज कर लीजिएगा, सीमा का मान जहां पाई बाई 2 था वहां 0 रखना है, तो यहां 0 रखना है, और जहां पर 0 था वहां पर 1 रखना है, ठीक है। इसके बाद साइन एक्स को ज्यों का त्यों रखना है, और नीचे हो जाएगा आपका 1 प्लस cos x को y माने है ना, ये हो जाएगा y स्क्वायर इंटू में dx के जगह पर हो जाएगा माइनस dy बटा में साइन एक्स, ठीक है ना। देखिए साइन एक्स से साइन एक्स कटेगा, माइनस को बाहर कर लेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा i बराबर, जैसे ही माइनस को बाहर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 से 1, ऊपर में हो जाएगा 1 बटा में 1 प्लस y स्क्वायर इंटू में dy। और एक कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं कि यदि इसके सीमा के मान को चेंज करते हैं तो चिन्ह बदल जाएगा, जो माइनस में रहेगा वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस में रहेगा वो माइनस हो जाएगा। तो i बराबर कितना हो जाएगा, देखिए तो 0 से 1, इसका चिन्ह माइनस था तो अब क्या हो जाएगा प्लस, 1 बटा में 1 प्लस y स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा dy। अच्छा 1 बटा 1 प्लस y स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y, नहीं, इसका हो जाएगा i बराबर tan इनवर्स y, जो सीमा का मान है रख दीजिए 0 से 1, ये हो जाएगा i बराबर tan इनवर्स y के जगह पर 1 रखना है माइनस tan इनवर्स 0, 0 रखने से ऐसा कोई फायदा है नहीं क्योंकि 0 हो जाएगा। तो i बराबर हो जाएगा tan में 1 कितना का मान, पाई बाई 4 का, tan में 0 कितना का मान, 0 का, छोड़ दीजिए, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका पाई बाई 4 के बराबर, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा पाई बाई 4 के बराबर। ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन चलेंगे, 5वां के बाद कौन सा क्वेश्चन होगा, 6ठा। आइए 6ठा क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 लिखेंगे, माना, 6ठा क्वेश्चन है, माना i बराबर 0 से 2 dx बटा में x प्लस 4, x प्लस 4, अच्छा इसी में एक के साथ ऐसे, अच्छा ठीक, इंटू क्या हो जाएगा, सॉरी एक मिनट चेक कर लेते हैं, dx बटा में है आपका x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए इसको पहले सजाना पड़ेगा, i बराबर है 0 से 2, dx ज्यों का त्यों रहने दीजिए, dx को ना 1 लिखिए तो ज्यादा ठीक रहेगा, 1 बटा में इसको सजाएंगे तो क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4, अब dx लिखिए, अच्छा लग रहा है। i बराबर, हाँ मतलब चिन्ह के साथ सजा लिए, अब रुका ना, हाँ 0 से 2, 1 बटा में यहां से माइनस को बाहर करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इंटू क्या हो जाएगा dx। ये हो जाएगा आपका i बराबर कितना, 0 से 2, माइनस को बाहर कर लेंगे, 1 बटा में कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इंटू dx। देखिए तो गुणनखंड हो पाएगा क्या, गुणनखंड हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, 4 है तो फिर आपको क्या करना होगा, पूर्ण वर्ग विधि। तो लिखेंगे यहां पर पूर्ण वर्ग विधि से, चलिए ना पूर्ण वर्ग विधि से लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। हाँ क्योंकि ये क्लास 10 नहीं है कि पूर्ण वर्ग विधि यहां पर लिखे हम। i बराबर कितना हो जाएगा,
0 से 2, 1 बटा में माइनस बाहर है एक्स स्क्वायर, यानी यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर चलेगा ना, यहां पर माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, यदि यहां प्लस होता तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस 2 a b के जगह पर कितना रखें, तो 1/2 रखना पड़ेगा, तब ना 2 से 2 कटेगा तो खाली माइनस x बचेगा जो यहां पर है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर यानी 1/2 के होल स्क्वायर। अब 1/2 का होल स्क्वायर तो अपना मन से लिखे है ना, पहले -4 लिख दीजिए और जितना अपना मन से जोड़े हैं उतना अपना मन से घटा लीजिए, ठीक है ना, इंटू क्या हो जाएगा dx। चलिए i बराबर माइनस सीमा का मान 0 से 2, 1 बटा में कितना हो जाएगा, यहां देखिए a स्क्वायर माइनस 2ab या प्लस बी स्क्वायर यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर ना, a माइनस x/2 का होल स्क्वायर, और इधर हो जाएगा आपका -4 और -1/4 इंटू क्या हो जाएगा dx। तो ये हो गया i बराबर माइनस सीमा का मान 0 से 2, 1 बटा में कितना हो जाएगा x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, यहां हो जाएगा -16 और -1 यानी -17 बटा में 4 इंटू dx। i बराबर हो जाएगा माइनस सीमा का मान 0 से 2, 1 बटा में, ऐसा कीजिए नहीं माइनस से अंदर में गुना कर लीजिए, के ये माइनस को अंदर में गुना कर लीजिएगा, तो जैसे ही माइनस को अंदर में गुना करेंगे तो जो माइनस वाला है वो प्लस में और जो प्लस वाला है वो माइनस में, तो हो जाएगा आपका 17/4 प्लस में माइनस x माइनस 1/2 के होल स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा dx। ये भी आपको स्क्वायर के रूप में चाहिए ना, इसको क्या लिख सकते हैं, i बराबर सीमा का मान है, 1 मिनट इधर लिख रहे हैं, कितना हो जाएगा i बराबर सीमा का मान है 0 से 2, 1 बटा में, देखिए यहां पर 17 जो है किसी संख्या का वर्ग नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है, रूट लगाकर स्क्वायर कर देना है, ये हो जाएगा आपका √17/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/2 के होल स्क्वायर इंटू में dx। i बराबर कितना हो जाएगा देखिए, तो 0 से 2, यहां पर हो गया आपका a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 मिनट पहले आपको क्या करना है, 1 मिनट रुक जाइएगा, इसको छोटा कर लेते हैं यहां से ना, क्योंकि जगह कम है, आ जाएगा इसमें, क्या इसमें नहीं आ पाएगा, चले देखिएगा थोड़ा सा इसको साइड कर देते हैं हम, इतना पर कर देते हैं, ठीक है, चले देखिए ये हो जाएगा आपका i बराबर, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो होगा 1/2a, तो a के जगह पर हो जाएगा आपका √17/2 ना, 1/2a, ये क्या लिख रहे हैं भाई, 1/2a log a माइनस एक्स यानी √17/2 और माइनस एक्स के जगह पर क्या हो जाएगा, x के जगह पर हो जाएगा आपका x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, और बटा में रूट, हाँ सॉरी होल स्क्वायर नहीं होगा, हाँ समझ गया, यहां होल स्क्वायर नहीं होगा, देखिए हाँ ऊपर में माइनस होगा, ऊपर में माइनस होगा, और नहीं ऊपर में प्लस होगा, नीचे माइनस होगा, हाँ तो कल्ले वाला ये नहीं ना है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था ना, ऊपर में प्लस होगा नीचे माइनस होगा, √17/2 माइनस x माइनस 1/2, ठीक है, सीमा का मान रख दीजिएगा, 0 से 2 है ना, 0 से 2, चलिए ये हो जाएगा, पहले 2 से 2 कट जाएगा, तो i बराबर हो जाएगा 1/√17 log, देखिए यहां पर √17/2 आप प्लस x के जगह पर 2 रखेंगे, तो 2 में से 1/2 घटेगा, 3/2 हो जाएगा ना, अरे 2 में से आधा घटेगा तो कितना हो जाएगा, या लिखो ना 2 माइनस 1/2, ठीक है, और बटा में हो जाएगा आपका √17/2 माइनस कितना
2 माइनस 1/2। जीरो रखने के लिए क्या करना होगा? जैसे ही x के जगह पर जीरो रखेंगे तो कितना हो जाएगा? अच्छा, जीरो भी रखना ही पड़ेगा, फिर उसके लिए जगह चाहिए आपको और। चलो थोड़ा सा और घसकाओ इसको ना। देखिए यहां हो जाएगा आपका माइनस लॉग √17/2 माइनस प्लस, यहां पर जीरो रखेंगे ना, x के जगह पर जीरो रखेंगे तो -1/2 हो जाएगा, तो यहां पर -1/2 ही रहने दीजिए सीधे, ठीक है ना। और बटा में √17/2, ठीक है। और यहां x के जगह पर जैसे ही जीरो रखेंगे तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? +1/2, यहां हो जाएगा आपका 1/2, ठीक है। देखिएगा i बराबर है आपका 1/√17, फिर आपका हो जाएगा लॉग कितना? √17/2 + 3/2, यहां पर 3/2, यहां पर हो जाएगा आपका 2 दूना 4 में से घट जाएगा तो फिर यहां भी 3/2 ना, यानी हो जाएगा आपका √17/2 + 3/2, बटा में हो जाएगा आपका √17/2 - 3/2 ना, -3/2, यहां पर हो जाएगा माइनस लॉग √17/2 - 1/2, और बटा में √17/2 + 1/2। चलिए देखिए i बराबर हो जाएगा आपका 1/√17, यहां पर भिन्न का जोड़ करेंगे तो कितना हो जाएगा? लॉग इसका लसागु हो जाएगा ना, यानी √17 + 3, और नीचे हो जाएगा इसका लसागु, 1 मिनट, यहां हो जाएगा आपका √17 - 3, ठीक है। पूरे मिटा दीजिए, देखिएगा ठीक है। माइनस लॉग इसका कितना हो जाएगा? इसका भी लसागु हो जाएगा ना, तो √17 - 1, यहां हो जाएगा फिर इसका लसागु ना, यहां हो जाएगा आपका √17 + 1, यहां भी 2 से 2 कट जाएगा, यहां भी 2 से 2 कट जाएगा। i बराबर हो जाएगा 1/√17 लॉग कितना? √17 + 3 बटा में √17 - 3, और वहां है √17 - 1 बटा में √17 + 1, √17 + 3 बटा में √17 - 3, माइनस हो जाएगा आपका लॉग √17 - 1 बटा में √17 + 1, ठीक है ना। अच्छा, यहां से यदि हम लॉग को बाहर करेंगे तो जो भाग वाला है, सॉरी जो घटाव वाला है वो कहां चला जाएगा? भाग में चला जाएगा, तो हो जाएगा i बराबर 1/√17 इंटू लॉग कितना? √17 + 3 बटा में √17 - 3, ठीक है। और इसके बटा में कितना हो जाएगा? √17 - 1 बटा में √17 + 1, 1 2 3 4 को बटा हो गया ना, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, 1 बटा में √17 लॉग कितना हो जाएगा? √17 + 3 बटा में √17 - 3 गुने, ये ऊपर चला जाएगा ना, तो √17 + 1 बटा में √17 - 1, ठीक है। i बराबर हो जाएगा 1 बटा में
17 लॉग, देख लीजिएगा गुना करेंगे कितना हो जाएगा, रूट 17 को रूट 17 से गुना करेंगे तो 17 ना, अब फिर रूट 17 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस रूट अंडर 17, 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस 3 रूट 17 है ना, होगा। अब 3 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। नीचे देख लीजिएगा, रूट 17 को रूट 17 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17, फिर रूट 17 को जो है माइनस 1 से गुना करेंगे तो माइनस रूट 17, माइनस 3 को गुना करेंगे तो माइनस 3 रूट 17, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3। मजा आ गया क्वेश्चन बनाने में ना हो। आई बराबर हो गया 1 में रूट अंडर 17 इंटू लॉग कितना हो जाएगा, देखिए तो 17 3 20 ना, ये हो जाएगा आपका 20 प्लस 3 1 4 ना, 4 रूट 17 अब बट्टा में 17 3 20 माइनस 4 रूट 17। आप चाहे तो यहां से जो है 4 कॉमन ले, 4 कॉमन ले सकते हैं, ऊपर से भी और 4 नीचे से भी। 1/√17 लॉग, जैसे ही ऊपर से 4 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 प्लस रूट 17 और बट्टा में यहां भी कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 माइनस रूट 17, ठीक है। ये 4 से 4 आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 1/√17 लॉग 5 प्लस रूट 17 बटा में 5 माइनस रूट 17। देख लीजिए 8 नंबर में नहीं पूछेगा, अब छोटा कर देते हैं। कितना नंबर क्वेश्चन ये, 6 नंबर। चले देखिए इसको छोटा कर लेते हैं पहले, है थोड़ी की भले हो। देख लीजिए पूरा छोटा हो गया, नहीं दिख रहा होगा कुछ इसमें, तो धुंधला भी दिख रहा होगा। देखिए ये है, जब पूरा छोटा करेंगे तो ये बनेगा क्वेश्चन। कितना है आंसर, कितना है इसका, 21 प्लस कंजुगेट किया है, इसको कंजुगेट किया है, माने ये जो है ना √5 माइनस √17 से चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुना के ले, ठीक ना। हाँ देखिए ना, करके ही देख लीजिए ना क्या दिक्कत है। 1/√17 है ना, कितना हो जाएगा लॉग, जब इसका गुना करेंगे ऊपर में कितना है आपका 5 प्लस √17 और बटा में आपका है 5 माइनस √17। देखिए चिन्ह बदलकर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 प्लस √17 बटा में हो जाएगा आपका 5 प्लस √17। देख लीजिएगा 1/√17 ज्यों का त्यों लॉग ए, देखिए यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी 25 अब प्लस 2ab, तो 2 a के जगह पर हो जाएगा आपका 5, अब b के जगह पर हो जाएगा √17, 2ab अब प्लस b स्क्वायर यानी √17 के स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 17, अब बटा में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है ना, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 5 के स्क्वायर 25 और √17 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 17, यानी हो जाएगा 1/√17 लॉग कितना 25 और 17 जोड़ लीजिए, 25 और 17 42, अब प्लस हो जाएगा 10 √17 अब बट्टा में कितना हो जाएगा, देखिए तो 25 में से 17 घटेगा तो 8 ना होता है। यहां से 2 कॉमन ले लेंगे, 1/√17 लॉग कितना, जैसे ही 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा आपका 21 प्लस 5 √17 अब बट्टा में हो जाएगा आपका 8 ना, ये कट जाएगा क्या बार, 4 बार। ये आपके एनसीईआरटी में आंसर है, नहीं है। मजेदार क्वेश्चन था कि देख लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिएगा। लिखेंगे माना
ये 7वां क्वेश्चन है। माना I बराबर कितना है, देखिए तो dx बटा में x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 है, 5। सीमा का मान है -1 से 1, ठीक है ना। देखिए I बराबर सीमा का मान -1 से 1, dx ज्यों का त्यों, इसका जो है उसी तरीके से अब इस क्वेश्चन को जो है, हाँ ये क्वेश्चन आपका x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, उसी तरीके से पूर्ण वर्ग जैसे हम लोग करते हैं, इसका अभी बनाए थे ना पूर्ण वर्ग वाला, उसी तरीके से इसका पूर्ण वर्ग करके इंटीग्रेशन निकाल के सीमा का मान रख दीजिएगा, ठीक है ना। हो तो गया, इतना ही क्वेश्चन है, ठीक ना। लगभग पूरा आपका जो है इसमें ये कंप्लीट हो गया है। एक आपका ये बच गया ऑब्जेक्टिव वाला, ठीक है, रहने दीजिए, ऑब्जेक्टिव वाला को ऐसे ही रहने देंगे हम लोग।